सिस्टम हिला नहीं पाएंगे यदि इनकी कुर्सी हिलानी है, माननीय काशीराम जी को श्रद्धांजलि देनी है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को पूरा करना है, तो हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। और संकल्प रहेगा जो हमारे आज संगीत के माध्यम से मेरे भाइयों ने जो समाज की उस पीड़ा को हमें बता रहे हैं कि कैसा वो समय था आज से 50 साल 60 साल पहले। अरे वो तो छोड़ दीजिए, आज भी देश के अंदर यहाँ से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर चले जाइए, आज भी मनुवादी सोच उसी तरह हावी है। आज भी गांव के लोगों का कहीं घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, शादी में कहीं किसी को बात नहीं रखने देते, कुएं में पानी नहीं भरने देते, मंदिर में जाने नहीं देते। क्या ये बात सच है झूठ है? सच बात है। तो आज हमें एक होना पड़ेगा, एक विचारधारा को जोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन हम जुड़ जाएंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 85% की आबादी हमारी है, पिछड़ों की, दलित की, अल्पसंख्यक भाइयों की और आदिवासियों की 85% आबादी है। यदि ये 85% समाज जाग गया ना, तो 12-13% वाले रुकने वाले नहीं है। हमें एक होना पड़ेगा। और इन साथियों के लिए एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो मेरे साथी समाज में रात दिन चिंता करते हैं, चाहे गायन के माध्यम से हो, चाहे सामाजिक चेतना के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग हमारी संस्थाएं बना करके समाज को जागरूक करते हैं, हमारी बेटियों को पढ़ाने का जो विचार देते हैं, बच्चों को समाज में जागृत करते हैं, उन साथियों के लिए एक बात कह करके अपनी वाणी को रोक दूंगा कि वो साथी हैं जो बड़ी तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में, बड़ी तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में, अपने दलित समाज और पिछड़े समाज की प्यास को बुझा के रहेंगे। और जो सर कटे तो नहीं थे, झुकाए गए थे, उन सरों को फिर से उठा के रहेंगे। और जो अंधेरे में रहकर उजाला भूल गए हैं, जो भाई बहन अंधेरे में रहकर उजाला भूल गए हैं, उन घरों में फिर से चिराग जला के रहेंगे, जला के रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस मौके पर माननीय काशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनके चरणों में शीश नवाता हूँ और समाज के भी सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम सब अपने किले से वे उठा दीजिए, एक साथ उठ जाइए और आने वाला समय हमारा होगा। इस बात का दावे के साथ कहता हूँ, हम सबको एक होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे परम पूज्य मानवर काशीराम साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर काशीराम साहब ना आए होते तो जो कारवां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 1956 में उनके देहावसान के बाद शिथिल हो गया था, वो मान्यवर काशीराम साहब ने 1966 में बीड़ा उठाया। और सर्वविदित है, आप सभी को ज्ञात है कि बाबा साहब को पूरे विश्व पटल पे लाने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया। सम्मानित साथियों, काशीराम साहब के बारे में हमारे वक्ता बता रहे हैं, बता भी चुके हैं और बताएंगे भी। मैं चंद 2 मिनट में बता देना चाहता हूं कि मान्यवर साहब ने SC ST OBC के लिए सशक्त राजनीतिक काम किया, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। इस देश में, इस देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश सूबे को 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बना के इस समाज को स्थापित करने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। साथियों, परम पूज्य मान्यवर काशीराम साहब ने वाम सेव का गठन किया। वाम सेव से मेरा कहना है कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन तैयार किया। देश के हर कोने कोने में जाके जो सरकारी संगठनों में हमारे समाज के लोग काम करते थे, SC ST माइनॉरिटी OBC के लोग, उन्हें एकत्रित किया, उन्हें बताया कि जो बाबा साहब ने संविधान में निहित किया है, अभी तक हम लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं है, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में संगठन तैयार करके इस पे काम करके देश में उन लोगों को जगाने का काम किया जो सोए हुए थे। DS4 की साहब ने स्थापना की। और एक बहुत बड़ी बात जो इस देश की जो शासन सत्ता में लोग विराजमान थे, जो बाबा के योगदान को भूल गए थे कि बाबा साहब ने इस देश को क्या दिया है। मान्यवर काशीराम साहब ने
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिलाने के लिए सरकारों को मजबूर किया और इस देश में बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिलाने का काम माननीय कांशीराम साहब ने, उन्होंने मजबूर किया उन सरकारों को। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश में हमारी कहीं वजूद हुआ है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान देने के बाद उस संविधान को लागू कराने के लिए सरकारों को मजबूर करने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया। अगर कांशीराम साहब नहीं होते तो जो आज हमारी स्थिति है शायद ना होती, क्योंकि जो 1966 से कारवां चलाया वो आज तक रुका नहीं है और उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। मेरे ख्याल से, मेरी नॉलेज में तो है नहीं जो कहीं कांशीराम साहब की मूर्ति लगी हो, लेकिन ये कोंडली वालों की ताकत है, इस समाज की ताकत है कि आज भैया काम नहीं कर रहा, इस समाज की ताकत है कि आज कांशीराम साहब को स्थापित करने का काम कोंडली वालों ने इस पार्क में किया। मैं उनको नमन करता हूं। साथी, यहां साथ साथ में एक बात और बता देना चाहता हूं। इस पार्क का संघर्ष आपने सभी ने देखा है, जो यहाँ हमारे समाज के साथी बैठे हैं। इस पार्क को चिन्हित करने का काम, कांशीराम साहब के नाम से घोषित कराने का काम हमारे पूर्व पार्षद, निगम पार्षद हरीश करदम जी ने किया था। यह शायद आपको याद होगा। और उस समय जो संघर्ष हुआ था वो बहुत गंभीर संघर्ष था, बहुत कठिन स्थिति उस समय हो गई थी, वरना मूर्ति शायद उसी समय लग भी जाती। लेकिन मैं अभी ये जो मूर्ति के नीचे एक पत्थर लगा है उसे देख के आ रहे थे हम लोग, पहले भी देखा था मैंने, थोड़ा सा दुख हुआ। हरीश चंद्र करदम जी का नाम यहाँ इस पत्थर पे मेरे अनुसार और मेरे ख्याल से आप लोगों के अनुसार भी होना चाहिए था, जो नहीं है। ये दुख की बात है। और बल्कि मैं तो चाहता हूं कि हरीश चंद्र करदम जी की पत्नी को यहाँ बुलाकर सम्मानित भी करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। और बता रहे कि बुलाए, गर्व की बात है कि आपने ध्यान रखा है। वकील साहब, हमने से सम्मान बुलाया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये होना चाहिए। हमारे बीच करदम जी नहीं है, उनका सम्मान है। उन्होंने इस पार्क में जो बीज बोया वो आज हम लोग इसकी छाया में बैठे हैं और हमने कांशीराम साहब को इधर स्थापित करने का उसी तरीके से काम किया है। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी बहन जो यहाँ निगम पार्षद है, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना पूरा सहयोग देकर, क्योंकि देखिए साहब ने जब बामसेब बनाया, बहुजन समाज बनाया, तो उन्होंने बता दिया कि SC ST माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक समाज के